श्रवण कीर्तन करने का प्रयास कर रहा हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद हम लोग को 3 राम के बारे में बताया, सीतारमन राम, राधारमन राम और रेवती रमन राम। कलकत्ता में एक सभा हो रहा था, उस सभा में प्रभुपाद जी बताया था। तो रेवती रमन राम बलदेव भगवान का 2 स्वरूप आता है। एक होता है भोक्ता स्वरूप और एक सेवक स्वरूप। भोक्ता स्वरूप में भगवान है, लेकिन भगवान वही है जो भोग करता है, लेकिन भोग का रचना करने वाला कोई रहना चाहिए और उसी हिसाब से रहना चाहिए जैसा भोक्ता है। भोक्ता जैसा है उसका वैसा सेवक होना चाहिए, तो खुद ही वो सेवक मान गया, जिसको कहते हैं स्वसेवन शक्ति। भगवान का अलग शक्ति है, उसमें एक शक्ति आता है स्वसेवन शक्ति, खुद को ही सेवा करने का खुद ही एक शक्ति आता है। तो स्वसेवन शक्ति का आवेश भगवान खुद के ऊपर ही आ गया, वो सेवक बन गया। ये होता है बलदेव प्रभु, भगवान का सबसे पहला विग्रह। भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण आदि स्वरूप है, भगवान का आदि स्वरूप विभु मुरलीधर ब्रजेंद्र नंदन। उसका द्वितीय स्वरूप है बलदेव प्रभु। अब बलदेव प्रभु ब्रज में कृष्ण लीला का सहायता कर रहे हैं। बलदेव प्रभु के अलावा कोई लीला संगठित नहीं हो सकता। अनंत ब्रह्म अनंत वैकुंठ में वो लीला कर रहे हैं भगवान के साथ, चतुर्भुज वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और निरुद्ध। अच्छा, इस जड़ जगत में 5 स्वरूप है, संकर्षण, कारणशय, गर्भोत्सय, क्षीरोत्सय, अशेष। ये 5 स्वरूप में ये जड़ जगत है, लेकिन सब है बलदेव प्रभु। इसलिए बलदेव प्रभु के अलावा भगवान का कोई लीला संगठित नहीं हो सकता। जितना भी भगवान अवतार प्रकट होते हैं सब बलदेव प्रभु से ही आते हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृतम में इस तत्व को क्लियर किया है, बलदेव प्रभु का जो तत्व है। हालांकि चैतन्य चरितामृत में मंगलाचरण में ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो सब कुछ बता ही रहे हैं, लेकिन उसका विशेष व्याख्या लघु भागवतामृत में बलदेव प्रभु कर रहे हैं। जो माया तत्व हम लोग समझते हैं, वो जिसका बहिरंगा शक्ति है वो ही बलदेव प्रभु है। उसी का बहिरंगा माया शक्ति जो जड़ जगत में है, अंतरंगा जो माया शक्ति जो वैकुंठ में है। तो शक्ति का जो 3 वृत्ति है, चित शक्ति का चित शक्ति का 3 वृत्ति जो है प्रभु जी पहले ही बता रहे थे, वो संबित संधिनी लाभिनी, ये 3 वृत्ति है। एक्चुअली प्रभु जी वो शक्ति नहीं कहा जाता, शक्ति तो मैं है चित शक्ति, और उसका 3 वृत्ति इंस्टिंक्ट कहते हैं, संबित, संधिनी और लाभिनी। 3 वृत्ति काम करता है। जैसे हम लोग का हर एक का एक अलग अलग वृत्ति है, जिसको चित्त वृत्ति कहते हैं। उसी वृत्ति में हम सब अलग अलग हैं, सबका एक अपना प्रकृति है। उसी तरह शक्ति का 3 अलग वृत्ति है, संबित वृत्ति, संधिनी वृत्ति और लाभिनी। तो संधिनी जो वृत्ति है वो वृत्ति में बलदेव प्रभु काम करते हैं, सबको जोड़ना या सबका अस्तित्व को रक्षा करना। ब्रज का जितना गो बछड़े हो, घर, पहाड़, पर्वत, नदी, ये वस्तु सत्ता का प्रकाश करते हैं। ये संबित बलदेव प्रभु से आता है। लाभिनी वृत्ति से राधा है, लाभिनी वृत्ति का प्रकाश और उसमें कृष्ण सुखानुसंधान में वृत्ति आता है। लाभिनी वृत्ति जो प्रभुपाद जी ने बोल रहे हैं ना, साधु संग की डेफिनेशन लिखते हैं, ये साधु संग किसको कहा जाता है? कृष्ण सुखानुसंधान में चित्त वृत्ति के साथ
अपना चित्तवृत्ति एक तात्पर्य पर करने के लिए साधु का वंचनामूलक प्रतिष्ठादि से सम्मोहित तो ना होकर उसका जो आशय है वो आशय का अनुवर्तन करने का जो निष्कपट साधन जैसा साधन में देखा जाता है उसको साधु संग कहते हैं। तो ये लागिनी वृत्ति से आ रहा है जो राधा रानी का हो गया। और हम लोग का जो बलदेव प्रभु आज आविर्भाव तिथि है वो संधिनी वृत्ति जिससे हम लोग सब जोड़ रहे हैं एक साथ आकर बलदेव प्रभु का सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी से हम लोग के अंदर जो माया का वृत्ति हो जाकर उसमें आ जाएगा कृष्ण सुखानुसंधान वृत्ति जो बलदेव प्रभु की कृपा से ही आ सकता है। तो भगवान सृष्टि लीला किया है जो सृष्टि लीला में अनंत ब्रह्मांड में बलदेव प्रभु व्यापित है। उसी तरह एक लीला है कृपा लीला। कृपा लीला में बलदेव प्रभु गुरुपाद पद्म के रूप में प्रकट है। एक है अंतर्यामी चैत्य गुरु, एक है बाह्य प्रकाश का महंत गुरु। इन दोनों गुरु के तरफ से ही वो कृपा लीला कर रहे हैं। ये एक ही कृपा लीला नहीं है, अनंत कृपा लीला है। मठ मंदिर विस्तार करना, संप्रदाय विस्तार करना, शास्त्र ग्रंथों प्रकाश करना, विग्रह प्रकट करना, सारा ही कृपा लीला के अंदर आता है। लेकिन ये विशेष कृपा लीला है गुरुपाद पद्म को प्रकट करना। अंतर्यामी चैत्य गुरु, बाहर महंत गुरु। महंत गुरु संबंध ज्ञान प्रदान कर देते हैं और उसी संबंध अनुसार भजन कराने का जो प्रयास है वो हमारा अंतर्यामी चैत्य गुरु करेगा। मन नहीं करता हमारा आज हरिनाम नहीं हुआ तो मन का भी नहीं करेगा कि तुम हरिनाम कर लो। अंतर्यामी चैत्य गुरु हमें नाम करता है तुम्हारा हरिनाम नहीं हुआ, दीक्षा अमृत नहीं हुआ, वो अंतर्यामी चैत्य गुरु करते हैं। जो उसका परवाह ही नहीं है, करते ही नहीं है, मतलब कि उसका चैत्य गुरु जागृत नहीं हुआ, गुरु का कृपा आया नहीं। गुरु का कृपा मतलब अंतर्यामी चैत्य गुरु का कृपा से वही कृष्ण सुखानुसंधान में चित्तवृत्ति प्रयास होता है जो बलदेव प्रभु का कृपा से आता है। मेरा तो उतना ज्ञान नहीं है, जो भी मैं गुरु जी का कृपा से बोल दिया। आप लोग मुझे आशीर्वाद कीजिएगा, मुझे भी वैसा ही कृष्ण सुखानुसंधान में चित्तवृत्ति प्राप्त हो। हरे कृष्ण।